नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास और तिथियों के बारे में। ठीक है, इतिहास और तिथियों से क्या तात्पर्य है आपका? कभी कभी आप क्या देखते हैं कि जब इतिहास आप पढ़ते हैं तो सन 57 या 1550 ईस्वी या 520 ईस्वी, ये सब क्या है? इतिहास की तिथियां हैं। तो इनकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे अभी का मान के चले हम, अभी क्या चल रहा है? 2021। इसके बाद क्या होगा? 2022, फिर 2030 या फिर 2050, उसके बाद फिर 3000 आ जाएगा, वर्ष 3000। तो ये सब मतलब 3000 के पहले अभी हम जहाँ चल रहे हैं वो शुरुआत उसकी कहाँ से हुई है? ठीक है, तो ये प्रश्न मेन है कि जीरो वर्ष कौन सा है। तो जीरो वर्ष को यदि हम मान के चलें तो अभी विश्व में क्या चल रहा है? मतलब संपूर्ण विश्व के अधिकतर देशों में जो कैलेंडर यूज किया जाता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज किया जाता है। कौन सा वाला? ठीक है, ये वाला कैलेंडर उपयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा ही इतिहास की तिथियों का निर्धारण होता है। अब ये कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये हुआ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कहाँ से स्टार्ट हुआ है इसको? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, जन्म के जो वर्ष है उसी वर्ष से माना जाता है और उसी को जीरो वर्ष मानते हैं हम। ठीक है, जैसे अभी मान के चलें, अभी कौन सा सन चल रहा है? 2021। ठीक है, वहां जाएंगे थोड़ी दिक्कत होगी, हम यहीं से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अभी ईसा मसीह का जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इसको कॉमन एरा भी कहते हैं, कॉमन एरा। ठीक है, सी। तो जैसे ये अभी ईसा मसीह का जन्म हुआ तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं? ईसवी। ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तिथियां हैं उनके लिए लिखा जाता है ईसवी, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो तिथियां हैं उनके लिए लिखा जाता है ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये दो तिथियां आपको देखने को मिलती हैं जब आप इतिहास पढ़ते हैं। तो इसके लिए कभी कभी इंग्लिश में क्या लिखा रहता है? BC, और इसका लिखा रहता है AD। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ईसा मसीह के जन्म का जो वर्ष है उसको जीरो माना जाता है। अब जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम कहीं लिखा देखते हैं BC। इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। और कहीं लिखा रहता है AD, ये एनो डोमिनी, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से। अभी जैसे AD की जगह लिखा रहता है C। ठीक है, तो C का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, और BC की जगह लिखा रहता है BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। तो ये दो मुख्य तिथियां हैं जो हमें याद रखनी है, और इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमें वर्ष को समझने में, यानी इतिहास की तिथियों को समझने में उपयोगी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे सब्जेक्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद।